आज हम बात करेंगे कि हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं एलडब्ल्यूसी में। सो चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? मैं चाइल्ड मैसेज भेज रहा है और पेरेंट बेसिकली उसे कैच कर रहा है। सो इस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए मुझे सबसे पहले तो कस्टम इवेंट समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और कस्टम इवेंट बेसिकली हमारा जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में कोई भी फ़ोल्डर खोल लेता हूँ, क्योंकि आज हम डायरेक्टली सेल्सफोर्स पे जंप नहीं करेंगे। सो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर में जावा प्रैक्टिस वर्क फॉर प्रैक्टिस। सो टेंशन ना लीजिए, मैं जावा की सीरीज़ भी जल्दी लाने वाला हूँ। अभी हम जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल का बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इवेंटर इवेंटर डॉट एच टी एम एल। सो इवेंटर डॉट एच टी एम एल बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। एच टी एम एल सीरीज़ में मैं इस बॉयलर प्लेट की पूरी बात करूँगा, अभी के लिए हम इसे इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, दैट इज़ H1। और H1 का आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू वनर वनर। यूनिक आईडी देते हैं, ऐसे क्यों हर बार सेम डालना। और इसे सेव करता हूँ। सो वंस मेरा ये नंबर चेंज हो जाता है तो मेरी फंक्शनैलिटी मुझे क्या करनी है कि एक मैं मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा नंबर चेंज। उसके अंदर जो भी नंबर दूंगा और जो भी कलर दूंगा वो इस नंबर की जगह चेंज होना चाहिए विद द कस्टम इवेंट्स। कस्टम इवेंट नाम से ही पता चल रहा है कि जब मुझे इवेंट, जैसे हमारे पास क्लिक इवेंट होता है, डबल क्लिक होता है, चेंज होता है, उसकी जगह मैं अपने नेम से इवेंट बनाना चाहता हूँ। जैसे त्रिशु हो गया, सक्षम हो गया, भोलेनाथ हो गया, विषधारी हो गया। अब हमने विषधारी की बात की तो विषधारी नाम से ही इवेंट बनाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे टैप करेंगे और टैप करने के बाद मैं स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा। मैं अभी के लिए इनलाइन स्क्रिप्टिंग ही कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। सो मैं क्या करता हूँ, लेट हेडर टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जाके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हैश जो मेरा वो वनर है। वंस इट इज़ डन, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं सबसे पहले कस्टम इवेंट बनाता हूँ। सो जैसे मैंने बताया आपको, मैं क्या करूँगा, फंक्शन नंबर चेंज। और नंबर चेंज के अंदर जाके मैं दो पैरामीटर्स ले लूँगा जिसके थ्रू मैं नंबर चेंज करवाऊँगा, क्योंकि फाइनली मैं पास तो यही करूँगा नंबर चेंज कर ले। एक ले लूँगा एन और एक ले लूँगा सी। एन डिनोट्स नंबर, सी डिनोट्स सी। सो अब मैं क्या करता हूँ, लेट इवेंटर इज इक्वल टू, ये एक मेरे पास कस्टम इवेंट नाम का एक बेसिक क्लास है जो मुझे पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी देती है कि मैं अपना खुद का कस्टम इवेंट बना सकता हूँ। ये स्टेप जो हम कर रहे हैं सेम ही हम LWC में करेंगे। तो तब हम इस वाले स्टेप को कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इसकी एक्सप्लेनेशन हम अभी डिटेल में कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हमें कस्टम इवेंट समझ आ गया तो चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है जी। सो जस्ट वहाँ पे हम सिंटेक्स के साथ प्ले अराउंड करके देख लेंगे। मेन एग्जांपल हमारा यहीं प्रैक्टिस हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू कस्टम इवेंट नेम देता हूँ विषधारी विषधारी धारी। और विषधारी के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्दर अब मुझे बेसिकली एक डिटेल पास करनी पड़ती है। अब ये डिटेल क्या है, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट में बेसिकली मैं डिटेल पास करता हूँ। डिटेल के थ्रू आप कोई भी पैरामीटर बेसिकली शेयर कर सकते हो। अब डिटेल भी फर्दर एक ऑब्जेक्ट देता है। जैसे अब मुझे क्या करना है, नंबर, मुझे नंबर चाहिए था, एन दे दिया। और इसी तरह कलर, इसे दे दिया सी। सो मेरे पास ये कलर की जगह टेक्स्ट कलर कर लेते हैं, क्योंकि कलर मैं फर्दर यूज़ करने वाला हूँ। सो टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू सी कर देता हूँ। अब मैंने इवेंट तो बना लिया, पर ये इवेंट तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इस इवेंट की रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा। जैसे हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी लेने के बाद रजिस्ट्री होती है, वैसे ही यहाँ पे भी मुझे रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। सो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, हेडर टैग डॉट डिस्पैच इवेंट बेसिकली मेरी इवेंट की रजिस्ट्री है। और जब तक अगर मैं ये स्टेप नहीं करता तो मेरा इवेंट कॉल ही नहीं होगा, मतलब रजिस्टर ही नहीं होगा। तो आगे कैसे होगा, तो रजिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे डिस्पैच इवेंट होगा।
सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इवेंटर जिस नाम से मैंने इवेंट बनाया था, लेक्ट इवेंट बनाया था, उससे मैंने ये कॉल कर दिया। ये तो हो गया मेरा इवेंट का काम। अब हम क्या करते हैं, अब हम कलर चेंज करने का तरीका करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हेडर टैग डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, यहाँ पे करता हूँ जी विषधारी धारी, जो मेरा इवेंट का नाम था। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इस तरह से एरो फंक्शन ले लेता हूँ। और एरो फंक्शन लेते ही यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर टैग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू विषधार ई डॉट डिटेल आ रहा है, डॉट मुझे नंबर चाहिए था, नंबर दे दिया मैंने। और इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, हेडर टैग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ई डॉट डिटेल डॉट टेक्स्ट कलर। इसे सेव करते हैं, सेव करके इसे लाइव सर्वर पे जाते हैं और लाइव सर्वर पे चेक करते हैं। सो जो हम LWC में जाएंगे, जैसे हमने ये डिटेल के अंदर नंबर और टेक्स्ट कलर किया, वैसे ही हम वहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। सो पहले इसे प्ले अराउंड करके हम चलते हैं। सो अगर मेरा सक्सेस हो जाता है तो फिर हम LWC पे जंप इन कर लेंगे। सो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद में कंसोल पे गया मैं, यहाँ पे लिखा नंबर चेंज 239 ग्रीन। सो आप देख लो मेरा कलर भी चेंज हो गया और ये भी हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अपना लकी नंबर डालता हूँ, दैट इज़ 23। मेरा बर्थडे भी 23 नवंबर का है और यहाँ पे 23 में। और मेरा फेवरेट कलर है जी वाइट। मुझे पता है वाइट दिखेगा नहीं, पर अब बोला है तो वाइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे 23 वाइट में हो गया। नहीं, इतना भी निर्दयी नहीं बनते, थोड़ा कलर ठीक करते हैं, दैट इज़ ग्रे। इसे ग्रे करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा ग्रे कलर में 23 आ रहा है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड पे। और विजुअल स्टूडियो कोड पे हम बिना टाइम वेस्ट करे अब हम जाते हैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाते हैं। ओपन फोल्डर कहाँ जाएगा, फाइल ओपन फोल्डर। सो इसे 1 मिनट के लिए क्लोज़ करते हैं। सो हमें ये तो समझ आ गया कि मेरा इवेंट कैसे चल रहा है। सो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर जाने के बाद जावा प्रैक्टिस फॉर इस पे जाते हैं और यहाँ पे जाके त्रिशूल सचदेवा खोलते हैं और ये यहाँ पे जाके ओपन कर लेते हैं। मैंने एक बैकअप रखा हुआ है कि अगर मेरा कोड फंसता है तो वहाँ से मैं हेल्प ले लूँ, बट हम पूरा का पूरा डेमो खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे किया मैंने। सो यहाँ पे किया कॉम्प इवेंट, यहाँ पे इवेंट चाइल्ड फाइनल कट। मैंने ये इवेंट चाइल्ड फाइनल कट नाम से एक कंपोनेंट बना दिया। पहले हम इसी कंपोनेंट का पूरा काम करेंगे। सो मेटा फाइल में जाएंगे, इस एक्सपोज को मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे टारगेट्स और यहाँ पे लेता हूँ टारगेट, और टारगेट में यहाँ पे होम पेज कर देता हूँ। ये मैंने वाली फाइल कर दी। अब जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारा काम मेरा यहीं होना है। वहाँ पे सिर्फ मेरा मेथड इवेंट को कैच करेगा और उसकी वैल्यू चेंज करवाएगा। सो हम सबसे पहले यहाँ पे चाइल्ड पे करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पलेट के बाद सबसे पहले लेते हैं लाइटनिंग कार्ड टाइटल में मैंने दिया जी चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन और चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन देने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बटन ही मुझे दे ही रहा है तो मैं वही बटन को ऐड करवा देता हूँ। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज़ वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, वो वेरिएबल चलो ले लेते हैं। सो यहाँ पे लेता हूँ इसका टाइटल की जगह यहाँ पे लेता हूँ माय पैरम फॉर चाइल्ड।
इसे रहने ही देते हैं, क्योंकि वो पैरम बेसिकली मुझे ये वाले जो भी पैरामीटर भेजूँगा तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ पे मैं बेसिकली ले भी रहा हूँ या नहीं ले रहा। दिस डॉट सो यहाँ पे गया, माय नेम किया, और यहाँ पे माय नेम का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे माय नेम जस्ट एक प्लेस होल्डर की तरह है, दैट इज़ फर्स्ट वैल्यू। सो ले लेते हैं, माय नेम ले लेते हैं, बाद में देखते हैं कि इसका क्या काम होगा। सो अभी के लिए मैं इसे बंद करता हूँ और यहाँ पे पेरेंट माय पैरम फ्रॉम चाइल्ड ले लेते हैं, चाइल्ड ले लेते हैं। और जो हमने कल एपीआई में किया था, आप मेरी एपीआई वाली वीडियो देख सकते हो, मैं पिन कमेंट में ऐड कर दूँगा। सो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे @API और यहाँ पे जाते हैं और एपीआई के अंदर जाके जो मेरा माय पैरम फॉर चाइल्ड था, सारा स्मॉल में रखते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। माय पैरम फॉर चाइल्ड, इस तरह से इसे पिक कर लेते हैं। तो माय कंट्रोल C, कमांड C, और यहाँ पे माय पैरम फॉर चाइल्ड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू हेलो जी गुड मॉर्निंग। सो इस तरह से मैं यहाँ पे ये वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे कॉमा करके API लगा देता हूँ, API। ठीक है जी, इतना मेरा हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे सजेशन ही दे रहा था, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे हैंडल क्लिक दे दिया। हैंडल क्लिक में मैंने एक कांस्टेंट इवेंट लिया। कांस्टेंट इवेंट लेने के बाद जो मैंने वहाँ किया था कस्टम इवेंट, यहाँ पे मैं शंभू नाम डालूँगा, शंभू, और शंभू के बाद डिटेल में यहाँ पे 2 पैरामीटर डालूँगा। एक डालूँगा फर्स्ट पैरम, आप एक पैरम भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। सो फर्स्ट पैरम ले लिया जी, चाइल्ड टू पेरेंट को यहाँ पे देता हूँ, भोले नाथ is enjoying भस्म आरती इन उज्जैन, और कॉमा भोलेनाथ इज एंजॉइंग devoted presence in केदारनाथ। ये दोनों लाइंस मैंने यहाँ डाल दी, और जैसे हमने पहले बात की थी, ये मेरा डिटेल फाइनल हो गया। डिटेल के बाद यहाँ पे अब मेरा ये डिटेल हो गया। सो डिटेल के बाद फर्दर मेरी एक ब्रैकेट लगेगी, जो आपने देखा ये लग गई, और फाइनल इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा इस वाले ब्रैकेट से। सो जैसे मैंने इसे क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद मेरा इवेंट ख़त्म हो गया और यहाँ हैंडल क्लिक मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई थिंक ये हैंडल क्लिक का हो गया, बट कुछ एक एरर आ रहा है। एक ब्रैकेट में हैंडल क्लिक के बाद लाइटनिंग एलिमेंट वाला भी बंद कर देता हूँ। बट हमने एक छोटी सी बात और की थी कि जब तक मैं इवेंट की रजिस्ट्री नहीं करवाऊँगा तब तक मेरा काम नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे दिस डॉट डिस्पैच इवेंट और इसके अंदर मैं इवेंट को पास कर दूँगा। ठीक है जी, एक बार क्रॉस चेक कर, पहले डिप्लॉय करते हैं, फिर डिप्लॉय करके क्रॉस चेक करते हैं कि हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे, कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा। सो क्योंकि फाइनल कट एक बैकअप होना चाहिए बाद में बेसिकली परेशान होने से। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट इवेंट, ये डिटेल हो गया, डिटेल में फर्स्ट पैरम और दिस डॉट डिस्पैच इवेंट। हाँ, हमारा इतना ही काम है। सो यहाँ पे मैंने वो API वाली फंक्शनैलिटी के अंदर ही किया हुआ था, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हैंडल क्लिक एक मेरा बटन है और बटन के क्लिक पे कुछ हो रहा है। सो वो कुछ हो रहा यहाँ नहीं है, वो बेसिकली पेरेंट पे हो रहा है। सो अब हम इसे डिप्लॉय कर चुके हैं। सो डिप्लॉय करने के बाद अब हम चलते हैं जी एक और इवेंट, जो होगा मेरा पेरेंट इवेंट, क्योंकि हमें फाइनली अगर पेरेंट और चाइल्ड कम्युनिकेशन करने तो पेरेंट भी तो होना चाहिए ना। सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक कंपोनेंट और बनाते हैं, दैट इज़ क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट। इसका नाम रखता हूँ मैं इवेंट पेरेंट
फाइनल कट। तो इस नाम से इवेंट पेरेंट फाइनल कट नाम से मैं बनाता हूँ। तो फाइनल कट में जाके सबसे पहले मैं इस एक्सपोज को यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ट्रू करने के बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ डालता हूँ और टारगेट्स में हम यहाँ पे टारगेट डाल देंगे, टारगेट, और यहाँ पे लाइटनिंग होम पेज डाल देंगे। सो जैसे ही लाइटनिंग होम पेज डालता हूँ मेरा यहाँ काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कबाब केस लेता हूँ, सी हाइफन, मेरा क्या नाम था, इवेंट चाइल्ड फाइनल कट। सो पहले मैं चाइल्ड को कॉल कर, इवेंट चाइल्ड हाइफन फाइनल हाइफन कट। और फाइनल कट करने के बाद यहाँ पे वैसे तो मुझे ऑप्शन दे रहा है पर मैं ये ऑप्शन नहीं यूज़ करूँगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब भी आप इवेंट ले रहे हो तो ज़रूर ध्यान रखना कि जो इवेंट है वो स्मॉल में होगा। सो यहाँ पे मैं शंभू का एस छोटा कर देता हूँ। और आप कभी भी इवेंट के आगे ऑन नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा जब हमने जावास्क्रिप्ट में किया तो जावास्क्रिप्ट में हमने ऑन ऐड इवेंट लिस्टनर यूज़ कर लिया था। पर यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, यहाँ पे हम सारा काम HTML में करते हैं। तो यहाँ पे हम इनलाइन इवेंट्स यूज़ करते हैं। जब हम इनलाइन इवेंट्स लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेरा इवेंट का नाम होता है उसके आगे ऑन लग जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ शंभू पास करेंगे। सो यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, एक बार और शंभू करके डिप्लॉय करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो 1 मिनट में हम करके देखेंगे। सो यहाँ पे शंभू नाम का इवेंट है। सो जो इवेंट पेरेंट फाइनल कट है, सो यहाँ पे इसके जो HTML में आया तो यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या पास करूँगा, ऑन शंभू। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप अभी के लिए इवेंट पास करते हो, सो यहाँ पे कर दो हैंडल क्लिक और इसे सेव कर दो। हैंडल क्लिकर पास करता हूँ और यहाँ पे हैंडल क्लिकर को डालने के बाद हैंडल क्लिकर इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ इवेंट, और यहाँ पे करता हूँ console.log, यहाँ पे पास करता हूँ। ये मेरे पास इसने सॉल्यूशन दे ही दिया है। सो दैट इज़ कंसोल इवेंट डॉट डिटेल। सो इसने दोनों चीज़ें मुझे दे दी कि इवेंट डॉट डिटेल डॉट फर्स्ट पैरम, इवेंट डॉट डिटेल डॉट सेकेंड पैरम। अब उसके बाद एक छोटा सा स्टेप कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने पेरेंट के अंदर वैल्यू कैसे लगाई थी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माय नेम, जो मेरा माय नेम था, माय नेम आई थिंक वही पैरामीटर है जो मैं इग्नोर कर रहा था। सो माय नेम को बेसिकली यहाँ जाके वैल्यू चेंज करेंगे। सो माय नेम यहाँ पे था जो API लिया हुआ था, इस माय नेम की वैल्यू हम चेंज कर देंगे यहाँ पे पेरेंट में जाके। सो यहाँ पे अभी के लिए हम इसे बंद करते हैं और यहाँ पे माय नेम को पिक कर लेते हैं। माय नेम इक्वल टू माय नेम फॉर चाइल्ड इक्वल टू टेस्ट त्रिशु कर देता हूँ। मैंने क्या किया, जो मेरा API वाला पैरामीटर था उसे यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया दैट इज़ टेस्ट त्रिशु, और इस टेस्ट त्रिशु को मैं यहाँ पे जाके ट्रैक में वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ कि मेरी वो रियल टाइम बेसिस पे वैल्यू चेंज करें। ट्रैक टेस्ट त्रिशु कमांड V। सो इसे ट्रैक दे दिया और यहाँ पे कॉमा करके ट्रैक कर दिया और टेस्ट त्रिशु, और यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट टेस्ट त्रिशु आ गया था, टेस्ट त्रिशु इक्वल टू इवेंट डॉट, यहाँ पे करता हूँ इवेंट डॉट डिटेल डॉट फर्स्ट पैरम और यहाँ पे प्लस इवेंट डॉट डिटेल डॉट सेकेंड पैरम। बीच में एक स्पेस दे देते हैं कि यार स्लैश एन पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बट स्पेस दे देते हैं। दैट इज़ यहाँ पे स्पेस आ गया। NPSP तो चल ही जाएगा, @NPSP सेमिकोलन, नहीं होता यहाँ पे, एंड होता एंड NPSP की जगह BR देते हैं। क्यों NPSP देना, करके देख रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ हिट एंड ट्रायल।
सो हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं कि ये किस तरह से चल रहा है। सो इसे हम डिप्लॉय करते हैं और एक चीज़ और कर देता हूँ कि अगर हैंडल क्लिकर कॉल होता कंसोल डॉट लॉग कस्टम इवेंट फायर अलर्ट लगाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। अब फंक्शनलिटी तो हो गई है हमारी अलर्ट। सो यहाँ पे कस्टम इवेंट फायर। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इसे बंद करता हूँ, कमांड एस करता हूँ, इसे फाइनली डिप्लॉय कर देता हूँ। सो जैसे इसे डिप्लॉय करते हैं एक बार देखते हैं यहाँ डिप्लॉय हो रहा है। चाइल्ड मेरा फाइनल कट डिप्लॉय हो चुका था, पेरेंट भी डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। सो एक बार इसे कंपेयर कर लेते हैं कि मेरा हैंडल क्लिकर हो गया, यहाँ पे ऑन शंभू कॉल हुआ है और टेस्ट चाइल्ड मेरा जो था टेस्ट इशू था वो वाला था। सो अब हम जाते हैं सेल्सफोर्स के ऊपर। सेल्सफोर्स के ऊपर यहाँ जाके जो मेरा ये पिछला डेमो था, ये पेरेंट मैंने लगाया हुआ था। सो इसे हम जाते हैं डिलीट करते हैं। सो यहाँ पे एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, कमांड शिफ्ट आर। सो इसे रीलोड करता हूँ। सो रीलोड करके देखता हूँ मेरे पास क्या क्या आ रहा है। सो यहाँ पे फाइनल कट इवेंट पेरेंट फाइनल कट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, बट इसके अंदर कोई मेरे पास चीज़ नहीं आई। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया। तो पहले चाइल्ड में देखता हूँ चाइल्ड में कुछ आया भी है या नहीं आया। इवेंट चाइल्ड फाइनल कट लगाता हूँ तो चाइल्ड में भी कुछ नहीं आया। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है मेरा जो कंपोनेंट है चाइल्ड वाले में ही HTML नहीं है, वो HTML उड़ गया। सो यहाँ पे जाता हूँ, HTML तो पड़ा है। सो एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने यहाँ लिखा लाइटनिंग कार्ड चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन माई पैरम और बटन में यहाँ पे SLDS बटन ऑन क्लिक हैंडल क्लिक दिया है। और हैंडल क्लिक में यहाँ पे अगर हम देखें सो हैंडल क्लिक में मैंने यहाँ पे इवेंट शंभू दिया और उसके बाद हेलो जी गुड मॉर्निंग दिया। सो इसे एक बार के लिए फिर से डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय किया मैंने, पहले चाइल्ड ही डालेंगे कि चाइल्ड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इज एक्सपोज ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो इसे एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, कमांड शिफ्ट आर। सो रीलोड। सो लाइटनिंग बटन तो आना चाहिए, लाइटनिंग कार्ड तो आना चाहिए। सेल्सफोर्स थोड़ा सा परेशान करता है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं इवेंट डालता हूँ, इवेंट सो फाइनल कट इवेंट। पहले चाइल्ड को ही फाइनल कट डाल के देखेंगे। हाँ देखो अब आ गया, पहले थोड़ी देर पहले आ नहीं रहा था। सेल्सफोर्स का परेशान करने का ना वो है। सो मेरा यहाँ पे आ गया है। सो यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग जी आ रहा है। सो ये हेलो गुड मॉर्निंग जी भी देख लेते हैं क्यों आ रहा है। सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इवेंट सो चाइल्ड पे मैंने क्या डाला हुआ है हेलो गुड मॉर्निंग जी। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है जो मेरा पेरेंट के ऊपर है। सो अब हम सिंपल ये बटन क्लिक करते हैं। सो नो चाइल्ड इवेंट पे, एक मिनट मैंने पेरेंट इवेंट लगाया या चाइल्ड इवेंट लगाया। सो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं एडिट पेज करके कि क्या एरर आ रहा है। सो यहाँ पे जाते हैं, आप देख रहे हो थोड़ा सा ये लैग करता है जो डेवलपर और है। सो बाकी मैं थोड़े से क्लीनिंग करूँगा अपने सिस्टम की कि हमारे डेमो में इशू ना आए। सो मैं पेरेंट को यहाँ ऐड कर देता हूँ, पेरेंट इवेंट वाला इवेंट पेरेंट फाइनल कट को यहाँ पे सेव करता हूँ। सो सेव करने के बाद ये सेव हो चुका, चेंजेस सेव्ड। सो अब देखते हैं मेरे पास क्या बेसिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करके देखते हैं कि क्या कंसोल में मेरे पास कुछ आ रहा है। सो ये मुझे दे रहा है नो एरर ऑब्जेक्ट अवेलेबल। सो मेरा फाइनली जब मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो बटन क्लिक पे मेरा वो एरर दे रहा है। सो यहाँ पे हैंडल क्लिक है। सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ABC और प्लस 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 प्लस। सबसे पहले देखता हूँ ये मेरा ABC आ भी रहा है या नहीं आ रहा। और एक एक हैंडी अप्रोच क्या करता हूँ, जो मेरा हैंडल क्लिक यहाँ था उसी हैंडल क्लिक को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कि ये क्यों चैलेंज दे रहा है। सेव किया, इसे डिप्लॉय किया और डिप्लॉय करने के बाद चेक करते हैं कि मेरा यहाँ पे क्या चैलेंज आ रहा है।
सो कंट्रोल शिफ्ट आर 3-4 बार कंट्रोल शिफ्ट आर कर देंगे कि मेरा कैशे रिफ़्रेश हो जाए। सो ABC तो आया बट आगे का काम नहीं हुआ। सो एक बार देखते हैं ये फाइनल मुझे अगर ट्रेस में शो स्टैक ट्रेस में कुछ दे रहा है तो इवेंट चाइल्ड फाइनल कट। सो डिस्पैच इवेंट में बेसिकली वो एरर दे रहा है। सो यहाँ पे जाते हैं तो मेरा इवेंटर नाम दे देता हूँ, इवेंटर, और यहाँ पे इवेंटर पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ। दिस डॉट डिस्पैच इवेंट डिटेल इन कांस्टेंट इवेंट। सो हम क्या करते हैं अभी के लिए यहाँ पे जो मेरा इवेंट वाला पार्ट था, सो चाइल्ड कंपोनेंट पे जाते हैं और चाइल्ड कंपोनेंट का हम बेसिकली यहाँ पे मेथड उठा लेते हैं कि ताकि हमारा कंपैरिजन हो सके। सो इसे बंद करके मेरा जो कम्युनिकेशन ये वाला मेथड था, सो इस पूरे को मैं बेसिकली उठाता हूँ और इसके अंदर बेसिकली प्लेस होल्डर की तरह वैल्यूज़ चेंज कर दूँगा, क्योंकि एरर जावास्क्रिप्ट में अगर फंस जाए ना तो काफ़ी परेशान करता। सो यहाँ पे मैं सेम मेथड पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ कांस्टेंट इवेंटर इज इक्वल टू न्यू कस्टम इवेंट। सो यहाँ पे शंभू पास कर देता हूँ, नीचे वाला क्योंकि मेरा चल रहा है सो मैं यहाँ पे शंभू पास कर देता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट पैरम सेम एज इट इज़ पेस्ट करता हूँ और सेकंड पैरम यहाँ पे कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा चल रहा है। सो यहाँ पे कमांड V कर देता हूँ। सो ये दोनों पैरामीटर्स आ गए। सो अब यहाँ पे मेरा डिस्पैच इवेंट भी बेसिकली मेरा चल रहा है। सो मैं ये वाला लाइन भी उड़ा देता हूँ, एक मिनट, कमांड सेट ज़्यादा उड़ गया। सो ये वाला पॉइंट पूरा उड़ गया। सो अब एक बार चेक करते हैं, इसे सेव करके डिप्लॉय करता हूँ कि मेरा वो हो भी रहा है। और एक काम और करते हैं कि डिस्पैच इवेंट के बाद ना यहाँ पे कंट्रोल भी एंड्स दे देता हूँ कि इस लाइन में तो एरर नहीं आ रहा। डिबगिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। सो एक बार हम ABC एंड वाला भी कंसोल लगा के देख लेते हैं, कंट्रोल टैब। सो यहाँ पे कमांड शिफ्ट R 2-3 बार करके देखते हैं। सो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग जी, क्लिक मी करता हूँ। सो क्लिक मी ABC एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ABC एंड भी चल रहा है, मतलब नहीं तो वो एरर आ जाता। सो ये पेरेंट पे जाके कुछ प्रॉब्लम हो रही है। सो हम पेरेंट पे जाएंगे और पेरेंट पे जाके चेक करेंगे कि क्या है, क्योंकि अब हमारा चाइल्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम पेरेंट पे हो रहा है। सो अभी के लिए मैं चाइल्ड को बंद करता हूँ और सिंपली मैं पेरेंट के ऊपर जाता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पेरेंट था, सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग शंभू प्लस 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 प्लस। आई एम जस्ट डूइंग द डिबगिंग क्योंकि मुझे एज सच एरर नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे बेसिकली आ रहा है। मेरे हिसाब से शंभू ही प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। तो बट हम बेसिकली हैंडल क्लिक कर देखेंगे कि यहाँ पे हैंडल क्लिकर ऑन शंभू पे क्या इशू दे रहा है। कंट्रोल टैप करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट R, तो कमांड शिफ्ट R। सो यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ। सो आप देखो ये यहाँ पे फाइनल इवेंट चाइल्ड फाइनल कंपोनेंट स्क्रिप्ट एरर दे रहा है ये मुझे। सो एक बार 2-3 बार कंट्रोल शिफ्ट R करके देख लेते हैं कि ये क्यों एरर दे रहा है। सो मेरा कंपोनेंट लोड हुआ, हैंडल क्लिक। सो एक बार वहाँ पे भी देख लेते हैं जो मेरा जो कम्युनिकेशन इवेंट वाला था, तो उसके अंदर मेरा यहाँ पे ऑन मेरा वो था जो इवेंट था, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया और यहाँ पे हैंडल इवेंट को कॉल कर दिया। ट्रैक पेरेंट वैल्यू में कुछ वैल्यू दे दी। अच्छा, ट्रैक में भी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, सो मे बी वो भी हो सकता है। ये वैल्यू पिक कर लेता हूँ और सेम वैल्यू अभी के लिए दे देता हूँ ट्रैक के ऊपर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो ट्रैक की वैल्यू है वो ही प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ट्रैक मेरा रिएक्टिव नेचर का है। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और जो ट्रैक रेशो दिया हुआ है वो ब्लैंक था, सो उसे मैं यहाँ जाके कंट्रोल V वैल्यू दे देता हूँ। सो सेव, कमांड सेव, और इसे फाइनली डिप्लॉय कर देता हूँ।
सो अब आप देखोगे जो मेरी टेस्ट रेशो वाली वैल्यू थी, जो मेरी एपीआई वाली वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी। तो कमांड शिफ्ट आर 2-3 बार रिफ्रेश करते हैं जब तक मेरी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो ये मेरी वैल्यू चेंज नहीं हुई अभी तक। सो एक हार्ड रिफ्रेश का बड़ा प्रॉब्लम है सेल्सफोर्स के अंदर। सो हमने किया ये, पर मेरी हेलो गुड मॉर्निंग की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी, जो वैल्यू मेरी चेंज नहीं हुई। कमांड शिफ्ट आर, सो यहाँ पे नहीं चेंज हो रही। सो कमांड टैब जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ दिस डॉट टेस्ट रेशो में ये वैल्यू है, और यहाँ पे माई पैरम ऑन चाइल्ड है। तो पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं कि माई पैरम ऑन चाइल्ड, ये डी मिसिंग है, देख रहे हो, CHILD, ये वाला पूरा सेम कॉपी करते हैं कि ये इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम ना आ रही हो। सो एक एक वर्ड आपको JS में ध्यान रखना पड़ता है कि इट शुड बी सेम एज इट इज़। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ, ठीक है, पर माई पेरेंट फॉन चाइल्ड, ये इस वाले पैरामीटर की जगह ये पूरा वैल्यू चेंज करता हूँ और इसे यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ। सो इसे मैंने यहाँ डिप्लॉय कर दिया। सो डिप्लॉय होने देते हैं पहले। सो इसे ना सेल्सफोर्स में यहाँ एरर देना चाहिए, नहीं तो डेव्स को पूरा का पूरा ढूंढना पड़ता है कि क्या एरर है, कहाँ पे फंस रहा है। सो पहले देखते हैं हमारी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही। हेलो गुड मॉर्निंग जी शुड बी चेंज टू रॉक्स वाली वैल्यू जो मैंने दी है। रॉक्स वाली मैंने क्या वैल्यू दी है, यहाँ पे आप अगर देखोगे CU रॉक्स एंड वैल्यू। सो अभी वैल्यू चेंज नहीं हुई, आई थिंक वो रिफ़्रेश नहीं हुआ। तो एक दो बार रिफ़्रेश करते हैं। सो रिफ़्रेश करने के बाद चेंज नहीं हुई। ये हार्ड रिफ़्रेश का मैं देखूँगा मैक में। हाँ, अब मेरे पास वैल्यू चेंज हो गया। अब मैं क्लिक नहीं करता हूँ, मेरा कस्टम इवेंट फायर हो गया। और कस्टम इवेंट फायर का मतलब है मेरा आगे कोड चल गया है। सो देख लो, भोलेनाथ इज एंजॉइंग बस मास्टर और आरती, इसने वो BR को चेंज नहीं किया, एंड भोलेनाथ इज एंजॉइंग डिवोटी प्रेजेंस। तो इस तरह से मेरा कस्टम इवेंट्स के थ्रू हम चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी सेल्सफोर्स थोड़ा सा स्लो है, ये रिफ़्रेश नहीं होता। मैं कल हार्ड रिफ़्रेश करूँगा और कल की वीडियो में हम देखेंगे कि पब सब कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन।